है, क्या नाम है, जब भी अ, अभी जो लोकतंत्र है, हाँ सर। जो लोकतंत्र का जो स्वरूप निर्धारित किया गया था, जिस भी व्यक्ति ने लोकतंत्र की परिभाषा दी, उसको बनाया या उसको लेकर आया, हाँ सर। तो उसका मकसद ये था कि लोग जो है अपने भलाई के लिए जिसको उचित समझेंगे, उसको जो है चुनकर भेजेंगे सर। और फिर वो उनके लिए काम करेगा। जी सर जी। लेकिन जो ये दलीय प्रणाली जो आ गई, हाँ पार्टी व्यवस्था जो हुई, तो पार्टी व्यवस्था में क्या है कि पार्टी अपना नुमाइंदा चुनकर भेजती है। जी। जनता का नुमाइंदा तो पार्टी का नुमाइंदा है वो। हाँ सर, सही बात। अब ऐसा नहीं है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आज संसदीय प्रणाली भारत में है, तो उसमें जनता के हाथ कट गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनता जो है मूर्ख बनी हुई है। हाँ जनता सर। जो है जागरूक नहीं है। जनता को पता नहीं है कि किसको चुनना है। जनता चुनती है जो टीवी में देखती है। जनता चुनती है जो पैसे खर्च करता है। जनता चुनती है जो तलवार और भाले दिखाता है। तो हाँ ये सर। दोष जो है जनता का है। हाँ, जनता का दोष तो है, लेकिन जनता का दोष होने में एक कारण और है सर कि इसके पास आज तक इतने संसाधन नहीं जुट पाए कि वो पढ़ लिख करके जागरूक हो सके। उसे बेवकूफ बनाया गया है। तो बेवकूफी में पड़ी हुई उसके कहीं लिए मंदिर कहीं उसके मस्जिद में। लिए उसके लिए मान्यवर जी, उसके लिए जो जनता है, जो उसका प्रबुद्ध वर्ग है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को अनुशासित करे, जी। संगठित करे और हाँ। जागरूक करे, तो हाँ ये सर। उनका दोष है। उनका दोष है सर। तो यही नेता ही लोग तो माने जाते हैं कि इनके मुखिया हैं, जातिवार सब बचे हुए हैं। लेकिन जो चुन करके गए हैं उनके पास संदेश, जो सोशल प्लेटफार्म जितने सोशल मीडिया के चल रहे हैं, उस पर कभी किसी बहुत बातें तो होती है, लेकिन ये नहीं दिखाई जाता कि ये जो मतलब भाजपा या और जितने मनवादी संगठन है, ये नहीं बल्कि हमारे ही बीच के लोग जो जा गए हैं वहाँ, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं, ताकि चुने हुए सांसदों पर भी असर पड़े कि अब जब आए हो मैदान में लड़ने के लिए, या देखिए दूसरे जो लोग मान्यवर जी, आए। मेरी बात सुनिए। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इन पार्टियों ने अपना नुमाइंदा अपनी तरफ से चुनकर आप लोगों के बीच में भेज दिया, ठीक है? जी। ये तो वो काम था जो कि पार्टी कर सकती थी। लेकिन आपके क्या हाथ बांध रखे थे? आपको जब पता था कि ये व्यक्ति जो है हमारे बीच में से नहीं है, हमसे पूछकर नहीं दिया पार्टी ने, तो आपने उसको क्यों चुना? क्यों वोट दिया उसको? आपको आप आपको किसने कहा आप था कि आप उसको वोट दो? और भी निर्दलीय लोग खड़े होते हैं। अगर कोई भी निर्दलीय है, आपके बीच में से उठा है, आप उसको जानते हैं, तो उसको वोट दो। अगर कोई ऐसा नहीं खड़ा है, तो अपने बीच में से आप किसी को तैयार करो कि भाई आप चुनाव लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जनता सपोर्ट करती है क्या ऐसे? हाँ, जनता तो ऐसा नहीं करती साहब। तो जनता जब ऐसा वो नहीं वर्गों करती और है। खांचे में बटी हुई है। हाँ। लेकिन हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये था हुँ। कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, इनसे इनको संदेश भेजा जाए कि हाँ, आप लोग जो आए हैं, आप अगली बार से ये बहुजन आपको नहीं सपोर्ट करेगा, इसलिए आपकी बहुजनों की बात नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं ईवीएम का मसला है और सारे मसले हैं जो सरकार जो चाह रही है जबरदस्ती थोप रही है, लेकिन देखिए कोई मान्यवर कोई। जी, अभी जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो चल रही है संस्कृति के आधार पर राजनीति चल रही है, धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है, ठीक है? जी सर। तो जनता का अगर स्वभाव जो है धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से वोट देने का हो गया है, तो उसी तरह से उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो बाबा साहेब ने ये कहा था कि इस देश में 2 संस्कृतियाँ हैं, एक ब्राह्मण है और एक समर संस्कृति है। तो जी। ब्राह्मण संस्कृति वालों ने पूरा जोर लगाया, हाँ। 1925 से जोर लगा रहे हैं वो। तो वो हाँ। सत्ता में आएँगे ही आएँगे, ठीक है ना? लेकिन जो समण संस्कृति वाले हैं, जो हम्म। भगवान बुद्ध की संस्कृति वाले हैं, उन लोगों ने अपना जोर लगाया नहीं, अपना काम किया नहीं, अभी भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी जागरूक नहीं है। हाँ। अभी भी जो है वो हिंदू संस्कृति को ही ढो रहे हैं, बुद्ध की संस्कृति के नाम पर। हाँ। 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 तो इस ये वजह है जिसकी वजह से आज जो ये प्रताड़ित हो रहे हैं और 2024 के चुनाव में जो है कोई संभावना लग नहीं रही है मुझे कि यहाँ से कोई विपक्ष ही नहीं है, कोई मजबूत विपक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ थोड़ा सर। बहुत जो कांग्रेस दिखाई दे रही है या फिर जो गठबंधन बना है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पास इतना दम लग नहीं रहा है कि वो जो है हाँ। अभी ये काम कर पाएगा। क्योंकि जो लोग मनुवादी हैं, जिनको मनुवादी कहते हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, हाँ वे सर। लोग अपना अच्छी तरह से काम कर चुके हैं। हर घर में पैठ है उनकी। और जो हाँ। राम मंदिर का मुद्दा जो है इनका धर्म का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर का मुद्दा जो है पॉलिटिकल मुद्दा था। उधर था। ठीक है ना? तो जो
कोई वोटर जो है कांग्रेस का था या किसी और पार्टी का था, तो वो धर्म के नाम पर, क्योंकि उसको जो पसंद है, उसको मंदिर पसंद है, उसको राम पसंद है, उसको भगवान पसंद है, तो उसको जो मिल रहा है तो वो जो दे रहा है उसको वोट देगा ना वो। हाँ सर। तो इसीलिए जो है हम लोग भी काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि क्या नाम है जो है ऐसा काम होना चाहिए, जो सांस्कृतिक परिवर्तन का काम होना चाहिए, तो आइए और मिलकर काम करते हैं। तो कैसे हम आपसे संपर्क सर करें सर, हम क्या कर सकते हैं? रोज रात को एक तो गूगल मीट होती है, हाँ। लेकिन अभी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। जैसे 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, हम्म। उन्होंने राजनीति की बात कुछ नहीं करी, सत्ता की बात नहीं की, पता है ना आपको। हाँ हाँ सर। 1977, 78, 80, 90, 90 तक भी कहते थे वो कि हमारा राजनीति को मतलब नहीं है। हम्म। और जब सत्ता में फुल फ्लैज आ गए, जब कुछ दिखाई दिया, हालांकि दिखाई देते थे वो राजनीति के लिए काम करते हुए, लेकिन कभी उन्होंने ये कहा नहीं कि हम राजनीति काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो सर। हमारा काम जो है राजनीति का नहीं है, हमारा काम है सांस्कृतिक परिवर्तन का। हाँ सर। हमें इस देश की जो पुरानी और सही संस्कृति है वो वापस लौटानी है। जी सर। हाँ, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप 8:30 बजे रोज रात को जो है 8:30 से 10 बजे तक, और सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक गूगल मीट पे जुड़ें और आचार्य का कोर्स करें। जब आचार्य का कोर्स कर लेंगे तो धम्म का प्रचार प्रसार होने लगेगा। तो ये मुहिम चला रखी है। मैं आपका नाम क्या है आपका? शारदा प्रसाद जी। हाँ शादाब साहब। ठीक है, तो मैं आपका नाम और नंबर अपनी टीम को देता हूँ, आपको जोड़ लेंगे। ठीक है सर, हम सोच रहे थे सर हम्म। कि ये जो बहुजन के सांसद हैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वो चाहे छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप जो है। सांसदों की संख्या आपकी संगठित नहीं है। हर एक सांसद जो है अपना अलग अलग जो है, किसी और पार्टी से है, किसी और पार्टी से है। तो हाँ। मतलब एक ही पार्टी से नहीं है, फिर उनका कोई संगठन नहीं है अपना। अगर 131 सांसद जो है उनका कोई संगठन होता, कहीं पर मिलते, कहीं पर बैठते, तो शायद कुछ सोच भी सकते थे वो जो है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे आंखें मत फेरिए। ये जो आरक्षण की वजह से वहां पर पहुंचे हैं, और पॉलिटिकल आरक्षण जो है खत्म ही होना चाहिए। तभी इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनको सच्चे जो दर्शन है वो होंगे, और सही वो जो है होगा प्रतिनिधित्व जो है। ये अच्छा। आरक्षण की वजह से जो लोग पहुंचे हैं वहां पर जो है, हाँ। और आरक्षण की वजह से जो पार्टी है, जो मिशन मूवमेंट की पार्टी है, उसके जरिए पहुंचे नहीं है। जो हाँ। मिशन मूवमेंट के विपरीत पार्टी है उसका नुमाइंदा है वो। ठीक सर। हाँ, तो ठीक है, काम करते हैं। बाकी फल तो मिलेगा मिलेगा जब काम करेंगे तो। धन्यवाद सर। जी, जय भीम, नमोदय। जय भीम। नमो बुद्धाय सर।